क्या आपको पता है डेनेरिस टारगेरियन के पापा किंग एरिस द सेकंड टारगेरियन, जिसे द मैड किंग भी कहा जाता है, वो वेस्टरोस को रूल करने वाले 17 किंग था। इससे हमें ये पता चलता है कि रॉबर्ट रेबिलियन से पहले बहुत सारे टारगेरियन किंग्स आयरन थ्रोन में बैठे थे। इन सारे किंग्स में कुछ किंग्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे और कुछ किंग्स बहुत ही ज़्यादा क्रूअल। सर्सी दीदी ने सही कहा था, एवरी टाइम अ टारगेरियन इज बॉर्न द गॉड्स फ्लिप अ कॉइन। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं टॉप 10 वेस्ट्रोसी किंग्स जो वेस्ट्रोस में रूल किया था। ये लिस्ट माय ओपिनियन बेस्ड है। आपका फेवरेट किंग कौन है मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं विद द पर्टिकुलर रीज़न ऑफ वो आपका फेवरेट किंग क्यों है। दी नंबर 10 में मैं रखना चाहता हूँ एगोन द फिफ्थ टारगेरियन को। एगोन द फिफ्थ द अनलाइकली, जो 233 एसी से लेके 259 एसी तक वेस्ट्रोस में रूल किया था। ये मेस्टर एमन का छोटा भाई था। इसे हम फ्यूचर में HBO शो द नाइट ऑफ द सेवन किंगडम में भी मिलने वाला है, जो एक प्रीक्वल होगा गेम ऑफ थ्रोन सीरीज का। एगोन का जन्म 200 एसी में किंग्स लैंडिंग में हुआ था। एगोन के रेन में उनके पुराने दोस्त सर डंकन द टॉल भी थे। एगोन एक अच्छा किंग था। एगोन का रेन शुरू एक बहुत ज़्यादा भयानक विंटर सीजन में हुआ था, जो कि बहुत अनलकी था। एगोन को सब स्मॉल फोक यानी आम जनता बहुत पसंद करते थे, क्योंकि एगोन आम जनता को प्रोटेक्शन और नेसेसरी राइट्स भी दिया करते था। नंबर 9 पे है किंग रॉबर्ट बराथियन, जो 283 एसी से लेकर 298 एसी तक वेस्ट्रोस में रूल किया था। रॉबर्ट बराथियन को इस लिस्ट में इसलिए रखा क्योंकि ये अकेले नॉन टारगेरियन किंग है जो पूरे रेल्म को यूनाइट करने में सक्सेसफुल हुआ था आफ्टर द डेथ ऑफ द मैड किंग। रॉबर्ट बराथियन एक पावरफुल फाइटर था, पर रॉबर्ट बराथियन किंग का ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं लेता था और वो स्मॉल काउंसिल मीटिंग भी अटेंड नहीं करता था ज़्यादा। एगोन द कॉन्करर, जो 1 एसी से लेकर 37 एसी तक आयरन थ्रोन में बैठा था। एगोन का जन्म 27 BC ड्रैगनस्टोन में हुआ था। एगोन पूरे वेस्ट्रोस को कॉन्कर किया था बाय द हेल्प ऑफ हिज 2 सिस्टर वाइफ्स रेनिस एंड विसेनिया, और उनके पास था 3 ह्यूज ड्रैगन्स, बलेरियन द ब्लैक ड्रेड, मेरैक्सिस एंड वेगार। किंग विसेरिस द फर्स्ट टारगेरियन, ये वाला नहीं, ये वाला, जो 103 एसी से लेके 129 एसी तक रूल किया था। किंग विसेरिस के अर्ली एज में उसे द यंग किंग भी बोला करते थे। ये बचपन से शांत किस्म का बंदा था और इसे फाइटिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं था। ये बस किताबें पढ़ने में इंटरेस्ट रखा करता था। किंग विसेरिस पूरे 26 साल रेम में पीस रखने में कामयाब था। किंग विसेरिस अपने बेटी प्रिंसेस रेनिरा से बहुत प्यार करता था और उसकी सेकंड वाइफ एडिसन हाईटावर और उनके बच्चे लोग को भाव भी नहीं देता था। मेगॉर टारगेरियन द क्रूअल, जो 42 एसी से लेके 48 एसी तक आयरन थ्रोन में बैठा था। ये अपने बड़े भाई से आयरन थ्रोन छीनकर वेस्ट्रोस को रूल किया था। ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट टारगेरियंस किंग्स में से एक है, क्योंकि ये अकेले दम पर फेथ मिलिटेंट से सामना किया था। मेगॉर टारगेरियन को किंग्सलेयर भी कहा जाता है, क्योंकि ये अपने नेफ्यू यानी अपने भतीजे को दर्दनाक मौत दी थी। बेलोर द फर्स्ट टारगेरियन, जिसे बेलोर द ब्लेसेड भी कहा जाता है, जो 161 एसी से लेके 171 एसी तक रूल किया था। ये 9 टारगेरियन किंग था। ये किंग था जो एक सेप्टन भी था और जो 7 गॉड्स को पूजा करता था। बेलोर टारगेरियन किंग एगोन द थर्ड का सेकंड सन था, क्योंकि जो वेस्ट्रोस को रूल किया था जब उसका बड़ा भाई डेरोन द फर्स्ट टारगेरियन डॉन में मारा गया था। विसेरिस द सेकंड टारगेरियन, जो 171 एसी से लेके 172 एसी तक सिर्फ एक साल ही रूल किया था वेस्ट्रोस में, जो डेमन एंड रेनिरा का सेकंड सन था। ये 10वां टारगेरियन किंग था जो आयरन थ्रोन में बैठा था। ये 3 किंग्स का हैंड ऑफ द किंग था। फर्स्ट एगोन द थर्ड यानी इसके भाई और इसके भतीजे नेफ्यू डेरोन द फर्स्ट एंड बेलोर टारगेरियन का।
नंबर 3 में आते हैं डेरॉन द सेकंड टारगेरियन, जो 184 एसी से लेके 209 एसी तक रूल किया था, जिसे हम द डेरॉन द गुड भी कहा जाता है, जो एक अच्छा किंग था। ये वो काम कर देता बाकी पूरे वेस्टरोस में कोई भी नहीं कर पाया था। ये डॉन को रीयूनाइट करने में सक्सेसफुल हो गया था। नंबर 2 पे आते हैं मैकार द फर्स्ट टारगेरियन, जो 221 एसी से लेके 233 एसी तक वेस्टरोस में रूल किया था। माइका टारगेरियन 14 टारगेरियन किंग बनता है जो आयरन थ्रोन में बैठा था। माइका टारगेरियन एक सेकंड सन थे डेरॉन द गुड के। माइका टारगेरियन फर्स्ट एंड सेकंड ब्लैक फायर रेबेलियन में आर्मी कमांडर थे। माइका टारगेरियन पूरे 12 साल तक वेस्टरोस में रूल किया था और बहुत सारे ब्लैक फायर रेबेलियंस में फाइट किया था। माइका टारगेरियन को हम नाइट ऑफ द सेवन किंगडम में भी देखने को मिलने वाला है। अगर आप लोग ब्लैक फायर रेबेलियन के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं वीडियो बना दूंगा। सो नंबर 1 पे है जहेरिस द फर्स्ट टारगेरियन द कॉन्सिलिएटर, जो 48 एसी से लेकर 103 एसी तक वेस्टरोस में रूल किया था, टोटल 55 साल। जहेरिस टारगेरियन को आम लोग ओल्ड किंग भी बोलते थे। ये एक गुड किंग था जो रेल्म और पूरे वेस्टरोस में शांति बना के रखा था आफ्टर द रेबेलियन, और इसके ही इम्पोर्टेंट और ब्रिलियंट डिसीजन की वजह से टारगेरियन फैमिली बहुत पावरफुल बनी थी। ये एक ऑल इन वन किंग था जो समझदार भी था और जरूरत आने पर फाइट भी कर सकता था। तो ये थी मेरी टॉप 10 लिस्ट ऑफ बेस्ट टारगेरियन किंग्स जो वेस्टरोस में रूल किए थे। आपके हिसाब से इस लिस्ट में कौन सा किंग होना चाहिए था और कौन सा किंग नहीं होना चाहिए था, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।